क्या आप सिविल इंजीनियरिंग, ठेकेदारी या कंस्ट्रक्शन फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंज साबित होगा। दोस्तों, मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रियल साइट पर। दोस्तों, अगर आप एक इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं या स्टूडेंट हैं या इस तरीके से वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो आप सही जगह आए हुए हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों, मुझे 12 साल से ज़्यादा इस फील्ड में काम करने का एक रियल अनुभव है। मैं उस रियल अनुभव को आप सबके साथ साझा करूँगा। दोस्तों, साइट का जो रियल अनुभव है उसमें फ्रेशर से लेके टेंडर प्रोसेस तक प्रक्रिया कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं, ठेकेदार कैसे बनते हैं। दोस्तों, जब आप फ्रेशर होते हैं तो आपको ड्राइंग देखना या आपके पास किताबी नॉलेज होता है, आपके पास साइट का नॉलेज नहीं होता, साइट का एक्सपीरियंस नहीं होता। आप एज ए फ्रेशर होते हैं, एज ए किताबी नॉलेज होता बस आपके पास। जब आप साइट पर जाते हैं आपके पास बहुत सी चुनौतियां आती हैं। उन चुनौतियों को दोस्तों आपको फेस करना पड़ता है। वह शायद साइट का मैनेजमेंट हो, भाषा का एक जैसे अलग स्टेट में जाएंगे आप भाषाओं से लड़ते हैं, फिर लेबर जो वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके बीच के संबंधों को आप समझ नहीं पाते हैं। साइट पे आप काम कराने के लिए आपके पास बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो दोस्तों, यह सब चुनौतियों को कैसे हमने सामना किया और हम काम करते करते मुझे पता हो गया कि लेबर को मैनेजमेंट कैसे करेंगे, साइट को कंट्रोल कैसे करेंगे, साइट का मैनेजमेंट एक्चुअल में होता कैसे है, साइट का वर्किंग जो अनुभव है, टेंडरिंग का खेल, कॉन्ट्रैक्ट कैसे जीते, छोटे ठेकेदार से बड़े ठेकेदार कैसे बने, नौकरी कैसे पाएं, खुद का बिजनेस कैसे शुरू करें। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो काम में विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं बात करते हैं, काम में विश्वास करने वालों के लिए यह चैनल बहुत ही लाभदायक होगा। मैंने 12 सालों में जो काम किया है उसमें हाई राइज बिल्डिंग का वह राफ्ट हो, फाउंडेशन हो, प्लिंथ लेवल हो, बेसमेंट उसका बनाना हो, उसके हाई राइज में मल्टी लेवल तक A to Z फिनिशिंग वर्क, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, प्लम्बिंग, HVAC, जितने भी कार्य होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं, सारे कार्य को आप कैसे करते हैं। ग्लास वर्क है, फिनिशिंग में डोर, विंडोज, XYZ जितने भी काम आते हैं। मैंने गेल इंडिया लिमिटेड में भी काम किया दोस्तों। ये भारत की एक जानी मानी कंपनी है। इसका ये काम ज़्यादातर गैस पाइपलाइन का काम करती है। मैंने गैस पाइपलाइन में भी काम किया है। उनकी ऑफिसेज, उनका रिसीविंग टर्मिनल, उनके पाइपलाइन में अलग अलग राज्यों में मैंने काम किया है। मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र, दोस्तों मैंने अलग अलग स्टेटों में काम किया है। अलग अलग स्टेटों में जाने से आपकी भाषाओं को लेके बहुत आपके पास चुनौती होती है भाषाओं से कि उस भाषा में कैसे बात करेंगे। अगर आप ईस्ट के हैं, अगर आप नॉर्थ के हैं तो आपको, अगर साउथ में जाते हैं तो आपको भाषाओं के से आपको लड़ना पड़ता है, आपको समझ में कम आता है। अगर आप साउथ के हैं तो नॉर्थ में अगर आते हैं तो आपके पास भाषाओं से लड़ना पड़ता है। वर्कर का मैनेजमेंट आप नहीं कर पाते हैं। तो इन सब को मैंने कैसे मैनेजमेंट किया, कैसे अरेंजमेंट किया, उन सब बातों को आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने NTPC प्लांट में भी काम किया है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में भी काम किया है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी मैंने काम किया है। सरकारी और प्राइवेट टेंडरिंग में मेरे अच्छे एक्सपर्टीज हैं। अगर आप इस फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या आप कुछ सीखना चाहते हैं जो कॉलेज की किताबों में नहीं सिखाया जाता, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड का असली ज्ञान क्या है, साइट पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप अगर नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर सबसे पहले ऑफिसेज की व्यवस्था, मटेरियल मैनेजमेंट, लो कॉस्ट मटेरियल कहाँ मिलेगा, लेबर की रहने की व्यवस्था, और लोकल लोगों से भी कभी कभार आपको परेशानियाँ हो सकती हैं, या लोकल लेबरों को, और आप कहीं बाहरी लेबर को लेके आते हैं, कुछ लोकल लोग हैं, तो वो सबको कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे आपके पास अगर अच्छा अनुभव है, आपने काम किया है, तो आप इन सब बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। साइट पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
नए प्रोजेक्ट शुरू करने में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन से मटेरियल का चुनाव कैसे किया जाता है, कौन सा मटेरियल सही है, कौन सा गलत है, कौन से पैरामीटर होते हैं, साइट के सेफ्टी के बारे में, स्टोर मैनेजमेंट के बारे में, ये सब सारी चीज़ें आपको काम करते हुए अनुभव मिल जाएगा। पुरानी बिल्डिंग की रिपेयरिंग कैसे करें, स्ट्रक्चरल फेलियर और क्रैक्स को कैसे ठीक करें, वाटर प्रूफिंग, पेंटिंग, प्लास्टिक की सीक्रेट्स क्या चीज़ें हैं, वो आप काम करते करते आपको नॉलेज हो जाएगा। ठेकेदारी की अगर बात करें तो ठेकेदार कैसे बने, प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करें, वर्कर्स और साइट मैनेजमेंट कैसे करें, बड़ी कंपनियों के साथ काम कैसे करें, लेबरों के साथ कम्युनिकेशन, स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन, क्लाइंट के साथ अच्छी पकड़ कैसे बनाए, पेपर वर्क कैसे, आपका पेपर वर्क बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों पर आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो बताऊँगा। अभी टेंडरिंग का एक मास्टर क्लास लेके आऊँगा। टेंडरिंग में मेरी अच्छी एक्सपर्टीज है। सरकारी और प्राइवेट टेंडर कैसे भरें, बिडिंग में सबसे कम रेट कैसे भरें और प्रॉफिट कैसे आप कमा सकते हैं, छोटे प्रोजेक्ट और बड़े टेंडर तक पहुंचने की क्या स्ट्रेटजी है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस कैसे बढ़ाएं, कैसे प्लान करें, हर प्रोजेक्ट में कम से कम 20% या 25% का प्रॉफिट कैसे हो, सही क्लाइंट्स कैसे पकड़ें, पेमेंट क्लियरेंस कैसे मैनेज करें, बिल्डिंग का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कैसे लें। ठेकेदार और इंजीनियर के लिए सबसे स्किल्ड जो चीज़ें होती हैं वो होती है टेंडरिंग। अगर आप ठेकेदार बनना चाहते हैं या इंजीनियर हैं या ठेकेदारी के लिए सोच रहे हैं तो टेंडरिंग सीखना बहुत ही मस्ट है। क्या आप जानते हैं कि 100 करोड़ की सरकारी टेंडरिंग हर साल सिर्फ ज्ञान की कमी की वजह से छूट जाती है और 90% लोग टेंडर फाइलिंग और बिडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं आपको सिखाऊंगा सरकारी टेंडरिंग की सारी प्रक्रिया, बैंक गारंटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, पेमेंट क्लियरेंस कैसे हैंडल करें, प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट कैसे पाएं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कई तरीके से होते हैं, वो भी मैं आगे चर्चा करूंगा। क्या आप सही में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। रियल साइट पर हम हर हफ्ते सीखेंगे साइट विजिट में क्या क्या चेक करें, वर्कर्स और क्लाइंट को कैसे हैंडल करें, सबसे बेस्ट सीमेंट, सबसे बेस्ट मटेरियल, बेस्ट पैरामीटर क्या होता है चेक करने का, वो सब सिखाएंगे आपको। ठेकेदार कैसे बने, खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो दोस्तों ये है आपका सबसे बड़ा सवाल क्या है। अगर आप इस टॉपिक पर कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखें असली ज्ञान सिर्फ रियल साइट पर मिलेगा। और मिलता हूँ अगले वीडियो में। इसलिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।